तो ये देखो मेरा सर भी इसमें नहीं आ रहा, मैं सीधा खड़ा हूँ, जबकि मेरी हाइट 5'7" है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना, इसी वजह से ये पॉजिटिव ग्रह को चार्ज करता है और नेगेटिव ग्रह को डिस्चार्ज करता है। तुम ले लिया और ये इसका मसाला। लो जी गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं अब शाम को। तो मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये है डोलेश्वर महादेव मंदिर। 275 नेपाली रुपए का एक गोरखा है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे 2, बल्कि डे 3 है वैसे आज। सो अब हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। अभी नहाए नहीं है, उठे हैं लेट, तो हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, तो हमने कहा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये कुछ हमारी लॉबी से व्यू है हमारे होटल का। ये है काठमांडू बुटीक होटल, इनका गार्डन है, वहीं हमारा ब्रेकफास्ट होगा, वो किचन है, और ये इनकी दूसरी बिल्डिंग है। चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट। फिर आज आपको दर्शन कराएंगे डोलेश्वर महादेव मंदिर के, उसमें आपको आ जाएगा मज़ा। उसकी पूरी व्याख्या भी आपको वहीं जाके बताऊंगा। ओके फाइन, थैंक यू। कैन वी सिट देयर? ओके, यहाँ बैठते हैं ना फिर। हाँ, वहाँ हम बैठ गए थे, यहाँ बैठेंगे। You are late. Sorry. Yes, we are late. कैसे आप? हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। ये कौन है? यहाँ का मैनेजर ना, यहाँ वाला वहाँ वाला नहीं। सो क्या क्या अवेलेबल है? This breakfast, sir. This is your complimentary breakfast. सो ये पहले तो वेजिटेबल सूप आया है, इन्होंने दिए, कुछ क्रीमी सा है, तो इसे पीते हैं और देखते हैं कैसा है। ये कम है, नमक कम है। ये है कुछ, थैंक यू। थोड़ा नमक कम है, थोड़ा काली मिर्च डालते हैं स्वाद अनुसार। लेट्स सी अब कैसा रहता है। यहाँ के पानी में भी कुछ फ़र्क है, पानी भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और बॉटल वाला भी पिया हमने, वो भी मतलब कुछ फ़र्क है। तो सूप भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है चाइनीज़ अगर अच्छा खाना। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, आप सुनाए। सूप का कोई टेक्सचर नहीं आ रहा, मतलब सूप गाढ़ा है लेकिन अच्छा है। नहीं, टेस्ट वैसे ठीक है। नहीं ठीक है, समझता नहीं आ रहा लेकिन अच्छा लग रहा है। हम इसे एंजॉय करते हैं। अभी और भी आ रहा है नाश्ता, आपको दिखाएंगे, और उसके बाद चलेंगे डोलेश्वर महादेव। तो ये आलू पराठा भी आया, थोड़ी थिन है, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। एवरेज 8 मैदा मिक्स है इसमें। चलो इसे फिनिश करते हैं, फिर बाहर कुछ खाएंगे, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आया। ये यहाँ पे मिलती है मैगी वैसे? मैगी इधर वाई मिलती है, इधर ये नहीं मिलती ना? ये नहीं मिलता। तो एक मैगी बना दो। इसके ये अंदर एक सैशे है, उसमें मसाला है और बाकी नूडल्स है, वो खाली अपनी पतीले में डालनी है, वो उसके अंदर मसाला डालना है, पानी में डालना है।
पानी डाल के उसमें वो डाल के और मसाला डाल के हम डलवा दें थोड़ा पानी, कितना डालना है? नहीं हमको पता है इसे बनाते हैं। अरे बनाता है ना। ओके बना दोगे भैया? मैगी बना दोगे ना? हाँ। पानी डाल के हाँ, और उसके बाद सूख जाएगा, वो पूरा सूख जाएगा मैगी ना, तो फिर डाल देना प्लेट में। इसको अंदर ये लिखा भी है इसमें ना। मसाला देखो मैं बताता हूँ आपको। नहीं मैं बताता हूँ आपको। देखो उसके अंदर ये है और ये इसका मसाला है। आपने पानी डालना है। जैसे अगर ये 3 है ना तो इसके लिए आपको पानी डालना पड़ेगा 3 ग्लास। 3 कप 3 कप पानी डाल देना। 3 ग्लास पानी डाल देना उसमें पहले ये डाल देना, ठीक है? तीनों की ये डाल देना और तीनों के अंदर ये मसाला है, तीनों का मसाला एक साथ डाल देना और उसको थोड़ा सा राउंड कर देना। ये हल्की थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, जैसे ड्राई हो जाएगी वैसे दे देना। लेकिन अभी हम आएंगे नीचे तब बना। अरे बना दो, अरे नहा के तो ऊपर ही दे देंगे ना, रूम में दे दोगे? पानी डलवा दे हम एक बार। अरे बना देंगे यार। थोड़ी सी ड्राई, मतलब ज्यादा सूपी नहीं, हल्की सी ड्राई होती है थोड़ी। हाँ इतने 3 ग्लास डाल देना। आप ये पैकेट डालोगे ना तो देख लेना कितना पानी डालना है, उसमें पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। सो गाइज हमने यहाँ पे अपनी प्यारी मैगी बनाने के लिए दे दी है। इन लोगों को आता नहीं था, हमने पूरा समझा दिया है। बट यहाँ पे वाई मिलती है, पर वाई तो वहाँ पे भी हम बना लेते हैं आराम से। तो हमें हो रहा था मैगी खाने की चुल, तो हमने मैगी के 3 पैकेट दे दिए बनाने के लिए। और देखो कैसे बनाते हैं, कोशिश करते हैं सही बन जाए। हमने उसे समझा दिया प्रॉपर कि इतना पानी डालना है, ये करना है। देखो क्या आउटकम बनता है और कोशिश करेंगे भाई को भी थोड़ा सा खिला के दिखाएंगे कि अच्छी बनी कि नहीं बनी। सो गाइस ये देखिए इन्होंने मैगी बना दी हमारे लिए। सो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में और मुझे लगता है टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो इसे खाते हैं और बताते हैं कि कैसी है। आ जाओ जी, आओ जी आओ। बहुत अच्छी लग रही है। इंडिया में जो लगता है ना टेस्ट, पहाड़ों की मैगी हो चाहे किसी की, वो बहुत अच्छी लगती है मतलब, लेकिन ये बहुत बढ़िया थी। मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना। यहाँ का पानी का टेस्ट भी थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा हल्का पानी है ना, तो मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अमेजिंग, मज़ा आ गया। अब चलते हैं सीधे यहाँ से, मतलब अपना चेकआउट करके हम यहीं लगेज रख रहे हैं, ये संभाल लेंगे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं डोलेश्वर महादेव मंदिर। सो गाइस चेकआउट हमने कर लिया है और फ़िलहाल हम लोग अपने लगेज रख रहे हैं यहाँ पे। इनका स्टोर रूम इस टाइप का है। ये देखो बहुत ही छोटा मतलब एरिया है। सो ये देखो मेरा सर भी इसमें नहीं आ रहा, मैं सीधा खड़ा हूँ, जबकि मेरी हाइट 5'7" है। तो ये हाइट देखो आप, देख रहे हो कितनी छोटा इसका दरवाज़ा है। चलो अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो जी, अब यहाँ की छत दिखाऊँ, ये देखो डिस्टेंस देखो बिल्कुल में मतलब जगह नहीं है, छोटा है। जैसे हमारे हिमाचल में और उत्तराखंड के गाँव में होते हैं ना छोटे छोटे, ये तो मुझे उससे भी छोटा लग रहा है। और एक ये चिमनी बनी हुई है यहाँ पे। जब सर्दियाँ पड़ती थी पहले और गर्मियों में भी यहाँ पे ठंड रहती थी, तो ये चिमनी ही काम आती थी। और यहाँ पे आग जलाओ और आग सेको। और वैसे भी छोटे रूम है तो सही है ये बना हुआ है। सो हम यहाँ पे जो ऐप चलता है मतलब राइडिंग वगैरह के लिए या कैब के लिए, वो है जेंगो या फिर इनड्राइव या ऊबर। तो हम जेंगो से ही जा रहे हैं, उसमें रेट सही मिल रहा है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर है डोलेश्वर महादेव। तो बाइक से अगर जाना है तो 275 नेपाली रुपये लग रहे हैं, और अगर कैब से जा रहे हैं तो 800 नेपाली रुपये लग रहे हैं, जो कि मुझे लगता है सही है 20 किलोमीटर के हिसाब से। तो INR भी आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा उनका कन्वर्जन, या आप खुद कर लो 1.6 से डिवाइड। और ये हमने अपने बैग रख दिए यहाँ पे। पर छतें देख के मज़ा आ गया। चलो जी चलते हैं डोलेश्वर महादेव। चलो जी और तब तक बाहर भी चलते हैं ना। सो ये हमारा होटल था। बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी, मतलब सर्विस के नाम पे तो बहुत बढ़िया है। और मैं अपने भाई से मिलवाता हूँ आपको, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया अब। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर जी। तो ये आपका नाम? मेरा नाम विनोद सर जी। आप कभी आए हो भारत? ये पहली बार है ना, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। भारत मैं गया हूँ ना सर, बहुत गए हो? सारे कहाँ गए हो? मैं
दार्जिलिंग गया हूँ, सिक्किम गया हूँ। हाँ, ये जगह का ये वो तो भी बहुत अच्छी जगह है। अरे यार सर जी क्या बताऊँ मैं उधर गया तो मैं गोवा जाना चाहता हूँ। गोवा बहुत अच्छा है। वो क्या है ना उस जगह में मैं उधर जो बीच है ना उस बीच में खेलने के लिए मन कर रहा जबरदस्त है। वो वाला सबसे बेस्ट पार्ट लगा उधर। ठीक है, नहीं, वो आपको जगह मैंने है। जो अपना आपने वीडियो देखा गोवा का, हाँ जी। उसमें एक सीरीज ये है, इससे पहले भी मैं गया था तो उसकी भी सीरीज है। हाँ 3-4 बार गया हुआ हाँ जी। हूँ, 2-3 की सीरीज डली हुई है उसमें। मैं जरूर देख के सब्सक्राइब कर दूंगा। ठीक है, नहीं किया तो फिर भी कर दूंगा। कोई बात नहीं। चलो जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे हुआ। आप भी बहुत अच्छे हैं। हमारा होटल में यहाँ पे आया, सब लोग रुका, अच्छे है ना। हाँ। कैसा लगा हमारा होटल? ये मतलब होटल बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। होटल पे रहती मैं कैसा लगा आपको? आप तो बहुत अच्छे, आपसे तभी तो मेरी दोस्ती हो गई। अरे यार क्या यार साजिश। और इन्होंने मतलब हम यहाँ पे मैगी लाए थे स्पेशल। हमने कहा था कि मैगी हमारे लिए बना दो, तो इन्होंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छी मैगी बनाई। और आपको भी देख के जाएंगे हम लोग मैगी के पैकेट, क्योंकि यहाँ नहीं मिलती ना मैगी, नहीं मिलता है यहाँ वाई वाई मिलती है। वाई सबसे पॉपुलर है इधर। वाई या उसके बाद टूपियाम या जो है ना। हाँ, तो आपको मैगी के पैकेट हम दे के जाएंगे, आप भी ट्राई करना उसे खा के, बहुत अच्छा है। चलिए ये लीजिए सर, ये तो आप बोलने के लिए ही तो होगा, है ना? यही है। ठीक है सर। अरे ओके। कितना अच्छा लग रहा है मैं यार कैमरा में। पहली बार है ना इसलिए फेस नहीं किया ना। सो फिलहाल हमने जेंगो से कर ली है बुक अपनी राइड। 700 रुपये के आसपास पड़ रहा है। और जेंगो ऐप मैं आपको दिखा देता हूँ। जेंगो नहीं, सॉरी, जेंगो है, जेंगो है, इन ड्राइव भी है, और फूड मांडू नाम से भी ऐप है। जैसे हमारे यहाँ स्विगी वगैरह चलता है, जोमेटो चलता है, सो यहाँ पे फूड मांडू है। रात को हम चेक कर रहे थे, इंडियन रेस्टोरेंट कोई अच्छा दिख नहीं रहा था हमें, बट ठीक है। फ़िलहाल ये ऐप यहाँ काम कर रहे हैं हमारे बढ़िया, सेम हमने ले रखे थे तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं। चलिए फ़िलहाल हम कैब में बैठते हैं, देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है यहाँ का, और बाकी आपको दिखाते हैं। आज थोड़ा सनी वेदर हो रहा है और तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन पसीना बहुत आने वाला है। ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। टेम्परेचर दिखाने को तो ये दिखा रहा है 25 डिग्री, लेकिन 25 डिग्री जैसा है नहीं। 30 या 32 डिग्री तक लग रहा है ये। चलो चलते हैं अपने रास्ते पे। सो गाइज़, ये हमारी जेंगो है, तो ये छोटी गाड़ी आई है, तो चलिए इसमें बैठते हैं। मैं इसमें मिल जाएगा सिम एंड हाँ, एन सेल वाले पे मिल जाएगा। सो अभी एक जगह रुके हैं, एक सिम और ले रहे हैं। हमने 2 ही सिम लिए थे, तो कल ज़रूरत पड़ गई थी। शुभम भाई थोड़े बिछड़ गए थे पशुपतिनाथ मंदिर में, तो उन्होंने फ़ोन कराया किसी और से, तो एक सिम वगैरह मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि अभी तक तो काम चल रहा था। बढ़िया नेटवर्क आता है यहाँ पे, नेट भी बहुत अच्छा चलता है। और फिलहाल एक ये मंदिर है जहाँ रुके हुए हैं, और वो सिम ले रहे हैं वहाँ। मैं आपको यहाँ पे एक बार रेट बता देता हूँ बियर के और अल्कोहल के। मैं ले नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं रेट बता देता हूँ। ये है गोरखा की स्ट्रॉन्ग बियर। ये कितने का है? 275 नेपाली रुपए। जी। 275 नेपाली रुपए का एक गोरखा है। ये कार्लसबर्ग, ये ट्यूबर्ग होगी। ये कितने का है? 350 नेपाली रुपए 350 ये है। आप इंडियन में से 1.6 से डिवाइड कर लेना। और यहाँ पे ये क्या चाहिए? और ये कौन सा है? आरना ये अरना है, ये भी 275 275। ये आरना, ये हमारे इंडिया में नहीं आती। नहीं आती। हाँ, गोरखा भी तो आती नहीं। और ये आता है 12 सिंगे। 12 सिंगा नहीं, वो भी नहीं आती। ये ये यहीं के लोग, नेपाली प्रोडक्ट, ये भी नेपाली है। 340 का है। ये 340 का है। ठीक 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 ठीक। और ऐसी एक आधे का रेट। ये रेड बुल है। नहीं, ये एक्सट्रीम है। रेड बुल यहाँ एक्सट्रीम है ये भी वो रेड बुल जैसा ही है। जी। ये कितने का पड़ता है? 140। और वो रेड बुल? ये रेड बुल जैसा है, मैक्स टाइगर है। अच्छा, मैक्स टाइगर। 120 पड़ता है। 120 है, बट 110 तक आता है। अच्छा, 110 तक आता है। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा, एक बार ये टीचर का बता दो और जैक डैनियल का बता दो। 8300 की ये जैक डैनियल है विस्की। 1 लीटर है ये। हमारे वहाँ 750 ml आती है नहीं, वैसे। 1 लीटर है। हमारे वहाँ 750 आती है। 8000 नेपाली रुपीस। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। सो मैंने आपको थोड़े बहुत रेट बता दिए। और मैंने रेड बुल ली है। रेड बुल क्या, यहाँ की रेड बुल है ये, और ये मुझे 110 रुपये नेपाली रुपीज़ में पड़ा है। यानी ये पड़ा 68 पॉइंट समथिंग, मतलब 70 रुपये की पड़ी। तो इन्होंने मुझे 50 रुपये, 100 रुपये के बदले नेपाली 50 रुपये इन्होंने मुझे वापस कर दिए। मैंने 100 रुपये इन्हें इंडियन रुपीज़ में दिए थे। तो इसे पीते हैं और टेस्ट बताते हैं।
इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये रेड बुल नहीं लग रही, जूस मिक्स लग रहा है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका फ़ैन हो गया, ये मेरे को और लेनी पड़ेगी। एवेटर, ये नेपाल में एवेटर नाम से कोई ब्रांड है। ठीक है, भेज दे। एवेटर काफ़ी अच्छी लग रही है स्पोर्टी लुक में, ये चाइनीज़ ही होगी वैसे तो बढ़िया लग रही है। ये देखिए गाइस, ये है काठमांडू का माल देवता, द्वारा गांव कह लो इसे। सुंदर सुंदर पहाड़, और हम पहुंचने वाले हैं डोलेश्वर महादेव। 200 का है, ये 300 का, 300 का है। दूसरी इसका सो ये हमने एक ले ली है बास्केट जिसमें प्रसाद है यहाँ का, और ये कितने रेट बोला था? 200 नेपाली रुपये। 200 नेपाली रुपये था ना हमने पूछा था, या 200 इंडियन रुपीस? तो ठीक है, ये 200 नेपाली रुपये का बास्केट है जिसमें दूध है, रुद्राक्ष है, ये प्रसाद है, दिया है, फूल है, अगरबत्ती है, चुन्नी है, और फूल भी, धतूरा है। तो ये सब है। और यहाँ से वो बस सामने गेट दिख रहा है, वहाँ तक जाना है, उसके बाद अंदर मंदिर है। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये मालपुआ, ये सेल रोटी, हाँ ये नेपाल में होती है। अच्छा, चलो इसे आके ट्राई करेंगे। सेल पूरी है। लोगों को पता नहीं यहाँ का, लोगों को यहाँ का पता नहीं है इस मंदिर का, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ भी दूंगा अभी मंदिर के सामने खड़े होकर। सो मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये है डोलेश्वर महादेव मंदिर। अंदर चलते हैं फटाफट। यहाँ भीड़ नहीं है तो आप लोग आ सकते हैं, और आपको इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ भी दूंगा। ये मंदिर किससे रिलेटेड है? ये हमारे केदारनाथ जी से रिलेटेड है। हर हर महादेव। सो जो मेरे पीछे मंदिर है, इसका नाम है डोलेश्वर महादेव मंदिर। ये कहा जाता है कि केदारनाथ जी और डोलेश्वर महादेव जी का जब आप दर्शन कर लोगे, तभी वो एक ज्योतिर्लिंग का आपका पूर्ण माना जाएगा, तब आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। सो कहा यह जाता है कि पांडवों को जब दर्शन हुए थे महादेव के, तो नंदी जी के रूप में हुए थे। तो केदारनाथ जी में जो शिवलिंग है वो नंदी जी के पीठ का स्वरूप है, और जो उनका मुख है वो यहाँ पाया जाता है। सो हम भी करते हैं दर्शन, और आप लोगों को भी कराते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये केदारनाथ जी का शिव कैसे हुआ, थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। ये आपका 5 पांडव लोग जो मालूम है आपको, महाभारत लड़ाई के खत्म करके और सो को जाने के क्रम में हिमालय के रास्ता होकर, हिमालय में तो केदारनाथ के राजवंशी थे, हिमालय के रास्ता होकर जा रहे थे। तो उसी हिमालय में केदारनाथ जी का दर्शन करने का मन से हुआ उनका। 5 भाई केदारनाथ जी के मंदिर में जाने के लिए चले गए, और मंदिर में केदारनाथ सिंह दिख लिया, और ये तो पापी है, इनका मैं दर्शन नहीं दूंगा बोल के भगवान ने भैंस का रूप धारण कर लिया। भैंस का बैल होता है ना, उनका वो रूप धारण कर लिया। तो करते ही भगवान अब जंगल में चरने के लिए घास खाने के चले गए, और वो 5 पांडव भी पहुंच गए मंदिर में, और मंदिर में शिव जी नहीं थे। इधर उधर भटकने लगे, शिव जी तो नहीं है। ध्यान दृष्टि देखा उन्होंने भी, और शिव जी ने तो अलग रूप धारण कर लिया। क्या करे, ठीक है इनको पकड़ना तो पड़ेगा ही बोल के शाम के समय में ऐसे करके बैठ गए 2 पहाड़ के बीच में। और सब शाम के समय में तो सब अपना वास स्थान जाने के लिए पशु पंछेरा वगैरह सब आते हैं ना, तो नीचे से चले गए। जिसमें केदारनाथ विराजमान थे वो ऐसे जाने लगे, और 5 भाई ने, और कृष्ण जी का आदेश हुआ
अरे पकड़ो, यही है शिव जी, इसी में शिव जी है। बोले कि पांचों भाई ने कुछ पकड़ा, भगवान ने मुंह पृथ्वी में डाली और आकाशवाणी हुआ, तद्रूपेण स्थित तत्र भक्तवत्सल लेय पाले शिरो भागो गत रूपत स्थित तत्र भक्तवत्सल। माने तद्रूपेण, मैं यहाँ जैसा हूँ वैसा हूँ, वैसा रूप में मैं वहाँ विराजमान रहूंगा। तुम लोग आके और पूरा पाठ करो, तब तुम लोग का पाप रोचन हो जाएगा। बल्कि 5 पांडवों को ना आने के लिए दो बस। नहीं तो आप से हो तो हाँ। अच्छा तो दोस्तों हमारे दर्शन बहुत ही उम्दा हुए, बहुत ही अच्छे हुए। और आपने इतिहास भी सुन लिया होगा। उन्होंने कहा था मेरे को रिकॉर्ड मत करो, तो उनकी ऑडियो रिकॉर्ड हमने कर लिए। मतलब गजब की दर्शन हुए। और जो अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, पर एक आधी फ़ोटो मैंने ले ली थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आप ये देखिए, आ रही है फ़ोटो आपके स्क्रीन पे। ठीक है जी, अब आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी आशीर्वाद मिले। और मतलब मैं बता नहीं सकता कि इस समय बारिश हो गई है यहाँ पे, तो मौसम भी बहुत सुहाना सा हो गया है। और कितना बढ़िया, मेरे पीछे त्रिशूल भी आ रहा है शिव जी का। तो मतलब मौसम, त्रिशूल, भोले बाबा के दर्शन, और वो नंदी जी दिखाना कितने बड़े हैं। नंदी जी भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ, सो इन शॉर्ट इस जगह के दर्शन आपको ज़रूर करने हैं। अगर आपने केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, तो यहाँ जब तक आप नहीं आओगे तब तक आपके दर्शन नहीं माने जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं अपने दूसरी लोकेशन की ओर। सो चलते हैं अब अपने दूसरी लोकेशन की ओर। अपने कैब वाले को बुलाते हैं और चलते हैं। कहाँ चलेंगे हम? दोबारा शायद से पशुपतिनाथ जी जा रहे हैं दोबारा, पर बरसात हो गई है। देखते हैं बीच में क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पशुपतिनाथ जी तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको आज फिर से दर्शन करेंगे। आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। अमेजिंग, ये बहुत सारे शिवलिंग है। एक पूरे 108 हैं। अच्छा जी, ये 108 शिवलिंग है, ज़बरदस्त। हाँ, वहाँ पे पंचमुखी भी विराजमान है। अमेजिंग। इसको 64 बोला जाता है। जैसा आपका श्री यंत्र होता है ना, हाँ जी, वैसे ये 64 रूप में बनाया गया है पूरा। यानी 64 एंगल्स बनते हैं। ये एंटर होते ही 2 एंगल, फिर ये सब एंगल्स बनते हैं। हाँ जी, जहाँ पे हमारी 64 योगिनियाँ का स्नान बोला जाए। हाँ जी, और शिव पार्वती का खेल भी 64 का है जी। और हमारी जो कुंडलियाँ लिखी जाती है, वो इसके अंदर भी आप डायग्राम देखे होंगे, उसके अंदर कौन बनते हैं, ये भी 64 होते हैं। हाँ, तो ये 64 स्वरूप में, यानी कि आप जब परिक्रमा करते हैं तो आपकी जो है कुंडली चार्ज होती है। जो ग्रह आपके लिए वह सकारात्मक है, पर नेगेटिव ग्रह के पीछे दबे रहते हैं। उनका कभी कभी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहता है ना, इसकी वजह से ये पॉजिटिव ग्रह को चार्ज करता है और नेगेटिव ग्रह को डिस्चार्ज करता है। इसलिए आपकी कुंडली के अंदर इफेक्ट आता है पॉजिटिव ग्रह का, तो फायदा पाना होता है। अच्छा, तो इसके यहाँ से एंटर करते हैं। ये पूरा डायग्राम, ये जो 64 रूप में डायग्राम जो कौन बने हैं, वो भी ऐसे ही रेंडमली नहीं बना है, उसका भी एक रीजन है पूरा। देखिए, पहला लिंग, दूसरा लिंग, तीसरा लिंग आपने एंटर किया, यानी आपका जीवन का जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ 1 2 3 लिंग के बाद पहला टर्न है। आप याद कीजिए, आप 3 साल की उम्र में आपके जीवन में क्या बदलाव आया, या आपके घर में बच्चे होंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 साल की उम्र में उनके जीवन में क्या बदलाव आया। क्या आया? वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। वो तो अभी माँ बाप डाल देते हैं। 2.5-3 साल की उम्र में बच्चे बोलना चलना सीखते। अच्छा, ये पहला जीवन आ गया, पहला पड़ाव उसका जीवन का पहला टर्न। फिर ये बीच में 4 लिंग है। हाँ जी, फिर पहला टर्न है दूसरा वाला। हाँ, ये 4 लिंग के पहले के समय में 7 साल की उम्र में बच्चों का उपनयन संस्कार होता है। वो गुरुकुल जाने के लिए उनको तैयार किया जाता है। यानी वो पहला पड़ाव आ गया, वापस करना है। फिर एक लिंग अलग से है। हाँ, बीच में ये अलग से एक लिंग है। हाँ जी, इसके साथ टर्निंग पर जी बाहर की पावर, यानी वहाँ पे आपके जीवन में गुरु का आगमन हुआ। अच्छा, गुरु का आगमन हुआ। उसके बाद जो है वापस एक लिंग है। हाँ जी, तो ऐसे हाँ, वो एक लिंग, उसके सामने दूसरा लिंग क्रॉस नहीं है। यानी आप
आपके जीवन में गुरु ज्ञान का आने का आगमन हुआ। फिर उसी के सामने देखिए जो बीच में पशुपतिनाथ के नीचे 3 लेयर बने हैं, हाँ जी। वो भी कौन से? वहाँ यानी आप गुरुकुल में पहले आपका क्या मिलता है आपको? हमें सिखाया जाता है तुम स्कूल में गए तो आपके पहले क्या बनते? मित्र बिल्कुल। आपके जीवन में मित्रों का आगमन होता है। अच्छा। फिर उनके साथ आप हर जीवन की पढ़ाई में आप कितनी रुचि लेते हैं, क्या करते हैं, वो हर चीज़ का करते करते आपके हर जीवन के पड़ाव, पढ़ाई क्या की, किसके साथ आपने क्या संस्कार से आपने वर्तन किया, वो पूरे टर्निंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको दिखाई देगी। यानी आपके पढ़ा जीवन के हर एक मोड़ आ गए। सब है ये, हाँ। और ये पूरा जो भी है उसमें आप देखिए कहीं पे भी शिव जी आपका साथ नहीं छोड़े। हाँ। ठीक है, तो ये पूरा यही एक बात यहाँ से एंट्री हुई थी हमारी। हाँ। और जहाँ जहाँ ये रास्ता जा रहा है, हाँ, के बानी। अच्छा वहाँ से एंट्री है ना। यहाँ से घूम ये सब ट्विस्ट एंड टर्न्स है। पर जैसे ही आप यहाँ से रास्ता देखते हो तो सीधा सीधा ही बाहर निकल जाए, कोई ट्विस्ट नहीं। यानी अगर भोलेनाथ के ऊपर भरोसा करके आपने अपने संस्कार के साथ जीवन जी लिया तो आप आराम से अपना जीवन समझ पार कर लोगे। ठीक। नहीं तो यही ट्विस्ट एंड टर्न्स में आपने अगर भोलेनाथ पे भरोसा छोड़ दिया तो जो जीवन 108 लिंग बोले जाते हैं, ये जो है गिनोते जाओगे तो 114 है लिंग। शिरोमणि आद्य ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ बीच में, जो पूरी सृष्टि के एनर्जी से, और बाकी के जो लिंग गिने जाते हैं यानी ज्योतिर्लिंग के जो उपलिंग है उनको भी स्थापित किया जाता है, पर उनको अलग गिना नहीं जाता। अच्छा। वो दो एक ही मतलब गिने एक ही ज्योतिष स्वरूप माना जाता है। हाँ, तो जो है 114 लिंग है, पर 108 ही बोले जाएंगे। यानी हमारे ऐसे तो जीवन आयु 114 साल की है, पर हम हमारे संस्कार के साथ कैसे जीते हैं, आचार विचार के साथ कैसे जीते हैं, उसी के हिसाब से हमारी आयु निर्धारित हो। कोई बोलता है ना कि आपका जीवन पहले से निर्धारित है, ऐसा नहीं है। आप मंदिर गए हो तो भगवान ने आपके भाग में तो रखा मंदिर दर्शन, पर आप मंदिर में आके क्या कर रहे हो वो आपके ऊपर। आपके ऊपर है, हाँ। सो ये एक तो 8 शिवलिंग है जिसकी मैं परिक्रमा करने जा रहा हूँ, जो ये आपको दिख रहे होंगे। ये हमारे जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक को दर्शाते हैं, और जो हमारी कुंडली होती है ये उसी प्रकार का है जो पंडित जी ने हमें बताया, जो आपने सुन लिया होगा। तो मैं यहाँ से अपना शुरू करता हूँ। तो ये पहाड़ों का यहाँ से पानी आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल, इसे पीते हैं। तुम ले लिया। चावल का सेल रोटी। हाँ, तो ये कैसे होता है एक पीस? ये 30 रुपये। एक पीस। ये क्या नमकीन होता है, मीठा? मीठा, हल्का मीठा। तो एक पीस ये दे दो और 4 पीस समोसा दे दो। 1 2 3 4। समोसे गर्म है? गर्म होने चाहिए। हल्का गर्म है। हल्का गर्म रहने दो। हाँ, हल्का गर्म हो जाएगा ना, नहीं तो ओवन है, ओवन में। अवन में तो बेकार हो जाएंगे, हल्का गर्म ही दे दो। और एक सो ये एक पेप्सी दे दो। सेल, एक ड्यू दे दो। क्या कहते हैं इसे? सेल रोटी। ये हम ट्राई कर रहे हैं, नेपाल की ये है ना, ये यहाँ का ही। ये मीठा होता है। और एक स्लाइस दे दो। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीस खा के देखता हूँ पहले। ये किस चीज़ का बनता है? चावल। तो चावल का, ये चावल का बनता है। मीठा भी है भी नहीं भी है, मतलब ठीक है, मतलब इसे खाया जा सकता है चाय के साथ। चाय के लिए है ये। कोई नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक के साथ। नाइस।
और हमने एक एक समोसा लिया। इसका भी टेस्ट आपको बता देता हूँ। समोसा तो समोसे जैसे ही है। हम ये खाते हैं, अब चलते हैं। आ जाओ। सो हम लोग पशुपतिनाथ जी फिर आ गए हैं और ये उल्टा रास्ता है, यहाँ दाह संस्कार होता है। ये वो है बागमती नदी है, तो यहाँ पे देखो हाथों हाथ आई जा रही हैं बॉडीज़। आपको भी पास से दिखाता हूँ। लो जी गाइज़, हम लोग पहुँच गए हैं। अब शाम को 4:48 हो रहे हैं, धूप है इसमें, और आपको समझ लो दिन के भी मैंने आपको दर्शन दिखा दिए। अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें, क्योंकि अभी द्वार खुलेंगे 5 बजे, हमने पता कर लिया, तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। जय बोले, जय बोले, जय बोले। सो गाइज़, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं दोबारा से, और माला और रुद्राक्ष माला और फूल वगैरह प्रसाद में बढ़िया मिल चुका है हमें। सो फ़िलहाल इस जगह को अलविदा कहते हैं, और बाबा जी दोबारा हमें फिर से दर्शन के लिए बुलाना। चलिए चलते हैं अब यहाँ से कहीं और। सो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे मैं बस में कैसे आ गया एकदम से। मैं इससे भी बात जाता।